हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में आज सवाल के चैप्टर संख्याओं पर आधारित चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप सभी को हमारा प्रयास अच्छा लगता है तो हमारे चैनल अर्थ क्लास को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट जरूर करें। चलते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा सवाल है, एक भिन्न के अंश में 1/4 जोड़ने पर हर में से 1/3 घटाने पर प्राप्त भिन्न 33/64 है। मूल भिन्न क्या है? वो कहता है, एक भिन्न मान लेते हैं हम, हमारी भिन्न है a/b है। अब वो कहता है अंश में 1/4 जोड़ने पर हम a में क्या जोड़ेंगे? 1/4 जोड़ने पर और हर में 1/3 घटाने पर, हर कितना हमारा b है, b में से 1/3 घटाने पर भिन्न कितनी प्राप्त होती है? 33/64 प्राप्त होती है। ये उसने बोला है, वैसा ही हमने बोर्ड पर लिख दिया गणित की भाषा में। ये हमारी भिन्न है। क्या भिन्न है? a/b भिन्न है। आप समझें, हमारे पास क्या है, ना तो देखो ना a का मान दे रखा है ना b का मान देता है। सवाल तभी सॉल्व होता है जब एक राशि अज्ञात हो। यहाँ पर तो हमारा a का भी मान अज्ञात है और b का भी मान अज्ञात है, इसलिए हम इस भिन्न को किसी प्रकार से सॉल्व नहीं कर सकते। इस भिन्न को हम सॉल्व नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमारे पास a का मान नहीं है, हमारे पास भिन्न b का मान नहीं है। इससे ज़्यादा सॉल्व नहीं कर सकते। ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करेंगे? 4a + 1/4 कर सकते हैं। फिर यहाँ करेंगे 3b - 1/3, फिर बराबर इतना ही लिखेंगे। फिर भी हमें a और b का मान हर हाल में चाहिए। इस प्रकार से हम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? इसमें हमारे पास a और b का मान दिया नहीं है। इस आधार पर हमारा सवाल होता है ई, ज्ञात नहीं किया जा सकता। अगला सवाल कहता है, एक भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 2/3 प्राप्त होता है। मूल भिन्न क्या है? जैसे हमारे मूल भिन्न पूछा उसने, हमारे पास भिन्न मान लेते a/b भिन्न है, a/b भिन्न है। अगर इसमें हम 1 जोड़ें, अगर इसमें 1 जोड़ें हर में और इसमें भी 1 जोड़ें, 1 जोड़ने भिन्न कितनी प्राप्त होती है? 2/3 प्राप्त होती है। अब हम अपने विकल्प की ओर चलते हैं। हम सबसे पहले a विकल्प लेते हैं। सबसे पहले हमने a विकल्प लिया। हमारे पास a विकल्प क्या कहता है? हमारे पास a विकल्प कहता है 1/2 है a विकल्प। अब इसमें हमारा अंश है, अगर अंश में हम इसमें 1 जोड़ दें, इसमें 1 जोड़ देंगे, इसमें 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 2। हर में कितना? 1 जोड़ दें, हर में हमारा b है, इसमें 1 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 3। भिन्न कितनी प्राप्त हो रही है हमारी? कितनी? 2/3। यहाँ पर भी 2/3। इस आधार पर हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? ए विकल्प सही हो जाएगा। इस वाले सवाल का हमारा विकल्प ए सही है। जो हमने ये विकल्प लिया है वो इस कंडीशन को मतलब सेट कर रहा है, मान रहा है। इस आधार पर हमारा सवाल दूसरे का ए सही है। चलते से अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग, किसी भिन्न के अंश में से 2 घटाने पर तथा हर में 3 जोड़ने पर 1/4 हो जाती है, किंतु भिन्न के अंश में 6 जोड़ने पर तथा हर में 3 से गुणा करने पर यह 2/3 हो जाती है। मूल भिन्न क्या है? ऐसे सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? हम विकल्प से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कहते हैं, किसी भिन्न के अंश में 2 घटाने पर 2 किससे घट सकता है? अरे 1 से तो 2 घट नहीं सकता, 1 से तो 2 घट नहीं सकता। अगर 2 से 2 घटा देंगे, अगर 2 से 2 घटा देंगे तो 0 बचेगा, तो हमारी भिन्न नहीं बन पाएगी। अब विकल्प आता हमारा सी। और हमारा विकल्प लिया कितना? सी लिया, 4/5 लिया हमने। इसे सॉल्व करके देखते हैं। अंश से 2 घटाने, इससे 2 घटाएंगे तो हमारे पास 2 बचेगा। और हर में 3 जोड़ने पर, इसमें 3 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। अब कितनी प्राप्त होती है हमें? इसे सॉल्व करने पर 2 एकम 2, 2 चौको 8, मतलब 1/4 प्राप्त होती है। 1/4 हमें भी प्राप्त हो रही है। पहली कंडीशन को ए मान रहा है। फिर कहता है, किंतु भिन्न के अंश में 6 जोड़ने पर, अब 6 जोड़ने, अब हमें भिन्न कितनी मानी थी? 4 मानी थी। ये मानी थी भिन्न हमने ये मानी थी। इसमें 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 6 जोड़ने पर ये हो जाएगी 10। अंश कितना? 10 हो जाएगा। फिर कहता है, हर में 3 से गुणा करने पर, हर हमारा कितना? 5 से गुणा करेंगे, कितना? 15 हो जाएगा। ये हमारे पास होगा 15। इसे सॉल्व करेंगे, कितना? 5 दूनी 10 और 5 × 15। ये भी कर रहा है। कितनी भिन्न प्राप्त होती है? 2/3। ये भी हमारे पास 2/3 प्राप्त होती है। इस कंडीशन से ये हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाता है? सवाल हो जाता है विकल्प सी।
बस ऐसे सवालों को हम विकल्प से सॉल्व करेंगे और आसानी से हमारा उत्तर निकल आएगा। जैसे जैसे उसने बोला वैसे वैसे हमने किया। ये विकल्प तो हमारा वैसे ही कट गया था, 1 से 2 जा नहीं सकता, 2 से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, भिन्न हमारी हो नहीं सकती। अब बचा सी विकल्प, सी को चेक किया, सी विकल्प हमारी दोनों शर्तों को मान रहा है। इस आधार पर हमारा 4/5 इस सवाल का राइट आंसर है। अगला सवाल कहता है एक भिन्न की अंश तथा हर का योग 11 है। यदि अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 2 घटा दें तो भिन्न 2/3 प्राप्त होती है। देखो 8 3 11, 6 5 11, 10 1 11, 7 4 11, ये चारों विकल्प योग तो कर रहा है इतना। अब एक जोड़ने पर चलो जोड़ते हैं। 3 में 1 जोड़ेंगे, पहला वाले विकल्प में जोड़ेंगे 3 में 1 तो हो जाएगा 4 हो जाता है, तथा हर में 2 से 2 घटा दें, x में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा 6, ये 6 हो जाएगा। भिन्न कितनी प्राप्त होनी चाहिए हमारी 2/3, ये हमारी 2/3 प्राप्त हो रही है, बिल्कुल प्राप्त हो रही है। जो हमने ए विकल्प लिया है, ये वाला विकल्प हमने लिया है। अब समझते हैं, दूसरा समझाते हैं आपको कि कन्फ्यूजन ना हो। हमारा विकल्प है कितना लिया है, कितना 3/8, ये हमारा पहला वाला विकल्प है, इसे हमने लिया, इसे चेक करते हैं। और उसने बोला है अंश में 1 जोड़ दें। अब 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, जैसे 3 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाता है। फिर कहता हर में से 2 घटा दें, 8 में से जब 2 जाएगा कितना बचेगा हमारे पास 6 बचेगा। इसे सॉल्व करने में कितना बचेगा 2 दूनी 4 और 2 3 6, 2/3 प्राप्त बन रहा है। ये भी 2/3, ये भी 2/3। किस विकल्प से आया, ये आया हमारा पहले वाले विकल्प से। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। चलते इससे अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग, किसी भिन्न की अंश तथा हर में से प्रत्येक में 1 जोड़ने पर 4/5 प्राप्त होता है। इसी भिन्न की अंश तथा हर में से प्रत्येक से 5 घटाने पर 1/2 प्राप्त होता है। भिन्न क्या है, कैसे सॉल्व करेंगे, हम विकल्प सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले क्या देखें, अगर भिन्न के अंश में कितना जोड़ने पर 1 जोड़ने पर 1 तो हम सबसे जोड़ सकते, इसमें भी जोड़ सकते हैं। अब हमें क्या देखना है, दूसरी कंडीशन कहते हैं इस भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक से 5 घटाने पर। अब समझें, जो दूसरी लाइन है यहाँ से, दूसरी लाइन से पढ़ते हैं, यहाँ से समझते हैं। इसी भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक से 5 घटाने पर, देखो 1 से 5 घटेगा नहीं, 2 से 5 घटेगा नहीं, 2 से 5 घटेगा नहीं, ये विकल्प हमारा हो नहीं सकता, किसी हाल से हो नहीं सकता। बचा सी विकल्प। अब 5 से 5 चला जाएगा तो बचेगा 0/3 बचेगा, ये हमारा हो नहीं सकता। अब लेते हैं हम डी विकल्प लेते हैं। जो डी विकल्प लेते हैं, इस विकल्प को हम चेक करते हैं। जो हमारा डी विकल्प है ये कंडीशन को मान रहा है या नहीं मान रहा है, तो इस विकल्प को लेंगे। अगर ये मानेगा तो ये हमारा आंसर यही सही हो जाएगा। भिन्न हमारी डी कौन सा भिन्न है, 7/9 है, ये हमने लिया। अब इसे चेक करते हैं। और इसके प्रत्येक में 1 जोड़ने पर, प्रत्येक में 1 जोड़ें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 8। 7 में 1 जोड़ेंगे 8 हो जाएगा, 9 में 1 जोड़ेंगे तो ये 10 हो जाएगा। इसे घटाने में कितना प्राप्त होगा हमारे पास, 2 से काटें, 2 चौको 8 और 2 पंचे 10। इस कंडीशन को ये मान रहा है, पहली शर्त को ये मान रहा है। अब क्या है, दूसरी शर्त क्या कहता है, इस प्रत्येक में से 5 घटाने, अंश तथा हर में से 5 घटाने पर 7 में से जब 5 जाएगा कितना बचेगा, 2 बचेगा। 9 में से जब 5 जाएगा कितना बचेगा, 4 बचेगा। इससे काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ये भी इस कंडीशन को मान रहा है, मतलब ये पूरे नियम को मान रहा है। जो पहली शर्त को मान रहा है, दूसरी शर्त को भी मान रहा है। कौन सा विकल्प मानता है, डी विकल्प मानता है। इस सवाल का राइट आंसर होगा 7/9। हमने इसे कैसे जल्दी किया, हमने समझ में ये आया कि इस बोला है दूसरी लाइन से, इस भिन्न के अंश तथा हर में से प्रत्येक से 5 घटाने पर। अब देखो 1 से तो 5 घट नहीं सकता, 2 से 5 घट नहीं सकता, 5 से 5 घटा देंगे तो 0 बचेगा, तो ये तो होगा नहीं। फिर इस वजह से हमने डी विकल्प को चुना। आप कहोगे कैसे चुना, हमने रटा नहीं है, हमने समझा है, दूसरी लाइन को पढ़ा, हमारी समझ में आया। अब 5 घटाने पर इसी से उत्तर मिलने वाला है, इस वजह से हमने डी विकल्प को चेक किया। चलते अगले वाले सवाल को सॉल्व करते। हमारा अगला सवाल है, 2 संख्याएं हैं कि पहली संख्या का दुगना और दूसरी संख्या के तुगने का योग कितना 36 है। पहली संख्या हमारी है x 2x, दूसरी संख्या हमारी हो जाती है तुगना, तो 3y, इनका योग दे रखा है 36। फिर क्या था, पहली संख्या के तुगने, तो इसे बोलेंगे 3x प्लस दूसरी संख्या का दुगना, इसे बोल देंगे 2y बराबर कितना योग दे रखा है, 39 दे रखा है। अब ऐसे किसे सॉल्व करेंगे समझते हैं। ये तो हमारा समीकरण बनेगा, इसे हटाएंगे, y को हटाएंगे तो इसे हम 2 से गुणा कर देंगे, इसे 3 से गुणा कर देंगे। अब क्या बनेगा समीकरण समझते हैं। ये हो जाएगा 6x 4x प्लस
6y बराबर 36 दूनी 72। यहाँ हो जाएगा 9x प्लस 6y बराबर कितना हो जाएगा 29 27 की 7 हाथ लाएँ 2 3 का 9 2 11। अब इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने पर क्या मिलेगा हमें, ये सब चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस ये कट जाएगा, तो मिलेगा हमें माइनस का 5x बराबर यहाँ से कितना मिलेगा, कितना 5 मिलेगा यहाँ से, फिर यहाँ से 4 मिल जाएगा, कितना आप समझते हैं। माइनस ये माइनस का मिलेगा 72 में से ये घटेगा, तो 5 माइनस से माइनस कटा, x का मान कितना निकल के आया हमारे पास, 5 से काटे पनम 45 9, हमारे पास x का मान कितना निकल के 9 आया। अब इस समीकरण में हम उसका मान रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2x, x का मान कितना 9, तो यहाँ 9 दूनी 18 हो जाएगा, ये 9 दूनी 18 प्लस 3y बराबर 36। अब ये 18 इस तरफ जाएगा तो घट जाएगा, तो ये तो 3y बराबर कितना बचेगा, इधर जाने पर घटेगा, तो 36 में से 18 जाएगा, बचेगा 18, तो y का मान कितना निकल के आया 6। उसने पूछा है छोटी संख्या, उसने पूछा है छोटी संख्या क्या है। अब देखें x का मान कितना निकल के 9, तो ये बड़ी संख्या हो गई, y का मान कितना है 6, तो ये छोटी संख्या हो गई, जो हमारे किस विकल्प से मैच करती है, इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का ये राइट आंसर होता है। चलते से अगले सवाल को सॉल्व करते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें, दो संख्या ऐसी है कि पहली संख्या को 2 बार, दूसरी संख्या को 3 बार जोड़ने पर योग 100 प्राप्त होता है। हम पहली संख्या मानते a, हमने संख्या a मान ली, इसे 2 बार लिखा तो ये होता है 2a प्लस दूसरी संख्या को कितनी बार लिखना है, b मान लेते हैं, इसे लिखा 3 बार तो ये हो जाएगा 3b, योग कितना हो जाएगा 100 प्राप्त हो जाता है, लिखा हमने। फिर पहली दूसरी लाइन कहता है पहली संख्या को 3 बार, तो ये हो जाए 3a प्लस और दूसरी संख्या को कितनी 2 बार लिखने पर ये हो जाए 2b, कितना प्राप्त होता है 120 प्राप्त होता है। ये हमने दो समीकरण बनाए। अब इसमें से बड़ी संख्या निकालना, हम क्या करेंगे, ऊपर हम 2 से गुणा कर देंगे, नीचे वाली संख्या 3 से गुणा कर देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 4a प्लस 6b बराबर 100 दूनी 200 हो जाएगा, 3 का गुणा करेंगे 9a प्लस 6b बराबर 12 × 36 360। अब इसे सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करेंगे, सब संख्या प्लस की है तो नीचे के चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस ये माइनस ये माइनस हो जाएंगे। आप बोर्ड पर ध्यान दें सभी लोग, एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस, एक संख्या कट जाएगी, यहाँ से मिलेगा माइनस का 5a बराबर माइनस का बचेगा कितना 160, माइनस का 160 बचेगा, माइनस से माइनस कटेगा, a का मान कितना निकल के आएगा, हमारे पास a का मान निकल के आएगा 5 × 15 3, एक बचा तो 5 दूनी 10, a का मान कितना निकल के आया 32। अब ये देखना बड़ी संख्या कौन सी, छोटी संख्या कौन सी है, ऊपर वाले समीकरण रखेंगे, यहाँ पर a का मान रखेंगे, 32 दूनी कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 प्लस 3b बराबर 100 हो जाएगा, ये 100। अब जैसे अब 32 ये 64 जाएगा, जैसे 64 जाएगा तो 100 में से कितना बचेगा, ये बचेगा 3b, ये मान लो 60 तो बचेगा 40 36 बचेगा, कितना बचेगा 36, तो b का मान कितना निकल गया 12। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या कौन सी है, आपको बड़ी संख्या 32 नज़र आती है या 12, हमें बड़ी संख्या, उसने पूछा बड़ी संख्या कौन सी है जो हमें 32 नज़र आती है, जो किस विकल्प में मैच करती है, ए विकल्प में मैच करती है। इस सवाल का ये राइट आंसर हो जाता है। चलते से अगले वाले सवाल को सॉल्व करते हैं। एक 2 अंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 63 कम है। यदि संख्या के अंकों का योग 11 है तो मूल संख्या क्या है, संख्या जो है उनके अंकों का योग 11 है, 9 2 11 9 2 11 7 4 11, ये विकल्प है। अब देखें वो उसने बोला अंकों को परस्पर बदल दें तो मूल संख्या से 63 कम हो जाती है। अगर इस संख्या को बदलेंगे, इस संख्या को बदलेंगे कितना हो जाएगी, ये तो बढ़ जाएगी ना, ये तो 92 हो जाएगी। समझते कैसे, अगर हमने 29 को लिया, 29 को बदलेंगे कितना हो जाएगा, ये 92 हो जाएगी। ये तो कम हो रही, ये तो ज़्यादा हो रही ना, इस आधार पर ये विकल्प हमारा हो नहीं सकता। फिर क्या करेंगे, हम दूसरा वाला विकल्प लेंगे। हमने लिया दूसरा विकल्प लिया बी, ये हमारी संख्या कितनी है 92 है। अब इसे हम संख्या को बदल देंगे तो हमारी कितनी हो जाएगी, ये बदलने से कितनी हो जाएगी 29 हो जाएगी, ये 29 हो जाती है। अब वो कहते हैं 63 कम हो जाती है, 63 कम हो गई है। अब ये 29 से घटाएं, इनका अंतर देख लें, इधर इनका अंतर देखें कितना आ रहा है, समझते हैं। 2 के 12, 12 में से 9 जाएगा कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 बचा। अब 9 में से जब यहाँ पर 9 में से जब 3 जाएगा कितना बचेगा 6।
अंतर भी हमारा 63 का आ रहा है, अंतर 63 का, वो भी कह रहा है अंतर कितने का आना चाहिए, 63 का अंतर आना चाहिए। इस आधार पर हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाता है, बी। इस सवाल का राइट आंसर है 92। चलते इससे अगले बार सवाल को सॉल्व कर देते हैं। हमारा अगला सवाल है, ध्यान दें सभी लोग, एक द्विअंकीय संख्या के अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। संख्या के अंकों का योग 6 हो तो मूल संख्या क्या है। अब देखो, संख्या के अंकों का योग 6 है, यहाँ पर भी कितना है, अंकों का योग कितना हो रहा है, 6 4 10, ये हमारा हो नहीं सकता है। 6 4 10 ये हमारा हो नहीं सकता है। 42 2 4 6 2 4 6, इस विकल्प दोनों में से हो सकता है। अब पहली वाली लाइन से देखते हैं, अंकों को परस्पर बदलने से प्राप्त संख्या मूल संख्या से 18 अधिक हो जाती है। देखो, हमने जैसे 42 को लिया, हमने 42 को लिया, इसे संख्या को बदल देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 24 हो जाएगा। ये तो कह रहा 18 अधिक हो जाता, ये तो 42 से 24 हो गया, ये तो कम हो गई ना, ये हमारी संख्या हो नहीं सकती, ये संख्या हमारी हो नहीं सकती। अब बच्चा हमारा 24, अब 24 को देखते हैं। अब संख्या हमने ली 24, 24 को जैसे हम बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 42, कितना वो 18 अधिक हो जाती है। अब देखते हैं कितना अधिक हुई है, 2 के 12, 12 में से 4 जाएगा, बचेगा हमारे पास 8, और 4 में से जब यहाँ 3 जाएगा बचेगा 1, 18 अधिक हो चुकी है। तो हमारे किस विकल्प से 18 अधिक हुई है, डी विकल्प से। इस सवाल का राइट आंसर डी हो जाता है। अगला सवाल देखते हैं, एक द्विअंकीय संख्या के अंकों के स्थान परस्पर बदलने पर संख्या मूल संख्या से 27 कम है। संख्या के अंकों 1:2 के अनुपात में हो तो मूल संख्या क्या है। आप समझते हैं, जब हम कोई संख्या लेंगे उनके बदलेंगे तो 27 कम हो जाती है। अब देखते हैं 27 कम हो जाएगी। अगर हम 36 को लिया, जैसे हमने 36 को लिया, इसे बदल देंगे कितना हो जाएगा, 63, ये तो ज़्यादा हो गई ना, ये तो हो नहीं सकता है। अब हमने लिया 63 को लिया, जैसे हमने 63 को लिया, इसे बदलेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। अब वो क्या 27 कम हो जाती है। अब घटा के देखते हैं कितना कम हो जाते हैं। अब 6 में से 3 जाएगा बचेगा 3, 6 में से 3 जाएगा 3, कितना बचेगा, यहाँ पर तो 3 आ रहा है ना, ये भी विकल्प हो नहीं सकता, ये विकल्प हो नहीं सकता। अब हम क्या देखते हैं, 27 कम हो जाती हैं। अब हम डी विकल्प देखते हैं। अब हमारा कौन सा विकल्प हो जाता है, हम डी विकल्प देखते हैं, बी विकल्प देखना है, डी विकल्प देखना है। इसमें 36 लिया था, 63 जैसे लिया था 63 को बदलेंगे कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाती है। कितनी, मतलब बोला 27 कम हो जाती है, हमारे यहाँ से 63 लिया तो 26 हुआ कम। अब इसमें से संख्या कम करेंगे। अब 6 में से जब जो है 3 के 13 मानेंगे, 13 में से जब 6 जाएगा बचेगा हमारा 7 बचेगा। अब यहाँ 6 में से जब यहाँ 4 जाएगा 2 बचेगा, तो हमारे पास, हाँ ये पहले हमने गलत किया था, सॉरी। तो ये इनका अंतर लिए कितना हो जाए, 27 कम हो गई। पहले 63 थी, इसे जब बदला तो 36 हुआ, कितना कम हुआ, 27। ये भी बोल रहा है 27 कम हो जाती है। कौन सा विकल्प, ये बोल रहा है 27 कम हो जाती है। यहाँ पर भी भाई 63 से 27 कम हो गई। किस विकल्प से कम हुई है, ये हुई है भाई 63 से, बी वाले विकल्प से। इस सवाल का राइट आंसर हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगता है और समझ में आता है तो हमारे चैनल आज क्लास को सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं इससे अगले वाले वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।